क्या हाल है नाइन्थ क्लास। तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि अपने पास पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायो के अंदर टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। चलो देखो, तो देखो अगर देखा जाए बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, बायोलॉजी जो है वो तुम्हारे पास कम से कम 20 मार्क्स की आएगी और बायो के अंदर अपने पास कुल 3 चैप्टर्स हैं। कौन कौन सा? सेल, टिश्यू और एक कौन सा है मेरे पास, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। क्या पढ़े क्या ना पढ़े भैया, बायो बहुत बोरिंग है, बायो में बहुत लंबे लंबे चीजें हैं, ठीक है, याद नहीं हो रही, ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस टॉपिक्स करके जाओ, मोर देन इनफ है। ठीक है, अब वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए अगर सेल के अंदर, तो सेल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी कि सबसे पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया। ठीक है, नाम क्या है उस आदमी का? रॉबर्ट, सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटोन ल्यूविनहॉक, उनके नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी वाले नाम, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम। साथ साथ में डिफरेंस, डिफरेंस किस किस के बीच में? तो डिफरेंस बिटवीन यूनी सेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंस किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। इसके अलावा डिफाइन, डिफाइन क्या? डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफाइन प्लाज्मोलिसिस, डिफाइन ऑस्मोसिस, डिफाइन प्लाज्मोलिसिस। और इसके रिगार्डिंग मेरे पास क्वेश्चंस भी हैं कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन, अगर मेरे पास एक चीज है उसको डालता हूं मैं अगर किसके अंदर, पानी के अंदर, तो वो फूल जाएगा, तो वो सोल्यूशन कौन सा है मेरे पास? हाइपो, हाइपर या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये वाले क्वेश्चन में ना, तो इसमें एक क्वेश्चन था कि मेरे पास किशमिश है, किशमिश को डाल दिया मैंने पानी के अंदर, किशमिश फूल गया, तो बताओ जब मैंने किशमिश को डाला तो किशमिश का सॉल्यूशन कौन सा था? दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये वाले क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ढंग से देखना। ठीक है, इसके अलावा क्या आता है मेरे पास? न्यूक्लियस का फंक्शन, न्यूक्लियस का फंक्शन, कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस क्या काम करता है, न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन क्यों बोलते हैं। उसके अलावा वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, ये क्वेश्चन हर साल पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा तुम ये भी कह सकते कि लाइजोसोम्स को हम, लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ये वाला क्वेश्चन में देखना। ठीक है, और तुम इसमें क्या दे सकते हो? डिफरेंस किस किस के बीच में? एनिमल सेल के बीच में और प्लांट सेल के बीच में, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और साथ साथ में इसमें तुमको एक डायग्राम जरूर मिलेगा, और वो डायग्राम किसको होता है? आइदर द डायग्राम वुड बी ऑफ प्लांट सेल और डायग्राम वुड बी ऑफ एनिमल सेल। तो दोनों के डायग्राम को ढंग से प्रैक्टिस करना, दोनों के डायग्राम को ढंग से प्रैक्टिस करना। और बायो में ना एक क्वेश्चन आता है, खास क्वेश्चन आते कैसे क्वेश्चन? सिर्फ नेम द फॉलोइंग। कैसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास? नेम द फॉलोइंग, बताओ भाई इनके नाम लिखो। सेल जो कि क्या है मेरे पास? किचन हाउस, क्लोरोप्लास्ट। सेल जो कि क्या है मेरे पास? पावर हाउस, माइट्रोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनल्स जिनके पास क्या है? खुद का डीएनए है, प्लास्टिड और माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेल ऑर्गेनल जो कि अपना खाना खुद से बनाता है, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। सेल ऑर्गेनल जो कि देता है कलर, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जहां पर अपने पास प्रोटीन बनता है, RER, SER और RER का फंक्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पास ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे किसके अंदर? चैप्टर नंबर 5 से, जो कि हमारे पास क्या है? सेल। ठीक है, इसको देखो एक बार, उसके अलावा देखूं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है मेरे पास? तो नेक्स्ट है मेरे पास टिश्यू। अब देखो टिश्यू में ना अपने पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो क्या है मेरे पास? एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। आज के पेपर में बहुत आ रहा है कि डायग्राम बनाओ और डायग्राम से बना के बताओ कि एपिकल मेरिस्टम कौन सा है, लेटरल कौन सा है और इंटरकैलरी कौन सा है, और इनके फंक्शन क्या क्या है, इनके फंक्शन क्या क्या है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को ढंग से याद करना, क्या? दैट इज फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके अलावा ये ढंग से करना है जो बता रहा हूं। उसके अलावा डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच का डिफरेंस। चाहे सरकारी स्कूल चाहे प्राइवेट स्कूल, सारे स्कूल बराबर हैं, सबके अंदर सेम एनसीईआरटी की बुक है, सबके टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखो और पढ़ो। ठीक है, इसके अलावा देखो आ सकता है कि एरेन्काइमा कहां पाए जाते हैं, या फिर एरेन्काइमा टिश्यू कौन से होते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं, जो पैरेन्काइमा है उन्हीं का मेरे पास एक नया वर्जन है, फिर एक दूसरा वर्जन है जहां पर एयर वैक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लांट है वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? एरेन्काइमा, एरेन्काइमा के फंक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वैस्कुलर बंडल, ये नाम सुनते बच्चे?
बोलेंगे भाई ये क्या होता है वेस्कुलर बंडल? तो वेस्कुलर बंडल मींस जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन, जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन, ठीक है, इनके बीच का फंक्शन या फिर इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। ये भी देखो अपने पास चैप्टर बायो का है टिश्यू, तो इसके अंदर भी अपने पास क्या आएगा, नेम द फॉलोइंग, क्या आएगा, नेम द फॉलोइंग, कि बताओ हमारे माउथ के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारा इंटेस्टाइन है वहां पे कौन सा पाया जाता है, इट इज सील्ड एपिथेलियल टिश्यू। स्किन में कौन सा पाया जाएगा, हार्ट में कौन सा पाएगा, कार्डियक मसल है, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक टिश्यूज। तो ऐसे वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और यहां पर तुम्हारे पास एक डायग्राम होगा, और वो डायग्राम किसका होगा, तो वो होगा नर्व सेल का। डायग्राम किसका होगा, नर्व सेल का, ठीक है। तो नेम द फॉलोइंग और नर्व सेल्स को ध्यान से करना कि कौन सा टिश्यू, उसकी लोकेशन क्या है, टिश्यू की लोकेशन, टिश्यू की लोकेशन, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या आता है, एडिपोज टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू क्या है, और एलुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और एलुलर टिश्यू क्या है, उनके फंक्शन, ठीक है। एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है, कहां पाया जाता है, ऐसे एलुलर कहां पाया जाता है, उसके फंक्शन क्या है ये। और लास्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस, क्या आ जाएगा, डिफरेंस किसके बीच में, स्मूथ, स्ट्रेटेड और कार्डियक। इसके आगे लगा लो 3 डॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस किसके बीच में, स्मूथ, स्ट्रेटेड और कार्डियक के बीच में, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास पूरा चैप्टर किसका लेके, टिश्यू का। लास्ट मेरे पास कौन सा है, तो देखो लास्ट है मेरे पास इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले तो तुमसे क्या पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप। सबसे पहला क्या पूछेगा कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है, किसके बीच में, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर बताओ कौन सा क्रॉप किससे बिलोंग करता है। कि तुमको मान लो दे देगा 4-5 क्रॉप, बोलेगा बताओ भाई कौन सा रबी क्रॉप है, कौन सा खरीफ क्रॉप है। इसके अलावा तुमको क्या पूछेगा कि वो कौन कौन से टेक्निक है जिससे हम क्या है, क्रॉप की जो फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्रॉप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। या फिर डिफरेंस बिटवीन मैन्युअर एंड फर्टिलाइजर, मैन्युअर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा वो कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो कि पेड़ को बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, है ना, सिंपली क्या बोले तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनका इस्तेमाल पेड़ बहुत ज्यादा करते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो ध्यान देना, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। यहां पे तुमसे ये भी पूछेगा कि कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए। तुम्हारा आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से मेरे पास फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो कि क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, जो क्रॉप की स्टोरेज है, क्रॉप की स्टोरेज को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, वो सारे फैक्टर्स भी हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो तो अपने पास क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस किसका, पिशीकल्चर का, ठीक है, पिशीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, ये सब, ठीक है। साथ साथ में ब्रीड्स के नाम याद रखना, ठीक है, ब्रीड्स के कि इंडियन ब्रीड्स कौन सी है गाय की, ठीक है, इंडियन काऊ की ब्रीड्स और फॉरेन काऊ की ब्रीड्स कौन कौन सी है ना, जर्सी हो गया मेरे पास, साहिवाल हो गया भैया, ब्राउन स्विस हो गया, ये सब जो हमारे पास गाय की ब्रीड है वो कौन सी इंडियन कौन सी फॉरेन ब्रीड, तो काऊ की ब्रीड ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ठीक है, एपिस मेलिफेरा, ये क्या है मेरे पास, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, तो ये हनी बी की वैरायटी है, इसको भी याद रखना। और साथ साथ में जो मेरे पास पोल्ट्री है, कि पोल्ट्री के अंदर जो मेरे पास मुर्गे हैं उनकी 2 वैरायटीज कौन कौन सी है, तो एक तो हो जाएगा एसील और एक होगा लेगहॉर्न, एसील, लेगहॉर्न या फिर कड़कनाथ, ठीक है। उसके अलावा देखो लास्ट है ये, दैट इज कौन सी मछली सरफेस फीडर है, कौन सी मछली, ये आएगा तुम्हारे एमसीक्यू के अंदर, कौन सी मछली सरफेस फीडर है, कौन सी मछली जो है मेरे पास मिडल फीडर है, ठीक है। तो ये जो मछलियों के नाम है ये देखना, ठीक है, एक कतला है, रोहू है अपने पास, ये सब कुछ मछलियों के नाम है जो कि सरफेस और मिडिल फीडर के अंदर आती है। तो ये अपने पास ऑल अबाउट बायो के अंदर है, बायो से डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल मत डरो यार, टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक्स को उठाओ, एक बार पढ़ लोगे काम खत्म, इसके बाहर बायो के अंदर कुछ भी नहीं आता हर साल, ठीक है। पेपर इजी आने वाला है, तुम लोग आराम से कर लोगे, डरने की नीड नहीं है। कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए तो उसकी पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये टॉपिक्स को करके जाना ही जाना, ठीक है। मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, बाय, ढंग से पढ़ते रहो, ठीक है।